जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष समाधान फॉर यू में। दोस्तों, यदि आपके घर में भी धन संबंधी कोई समस्या है, आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है या फिर पैसे तो आते हैं पर टिकते नहीं हैं, कहीं बीमारी में खर्च हो जाते हैं या कहीं अनावश्यक खर्च हो जाते हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 5 चावल के दाने का एक ऐसा उपाय बताऊंगी। इस उपाय को अगर आपने सही ढंग से मेरे अनुसार बताई हुई विधि से कर लिया तो इस प्रकार की समस्याओं से आप हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। दोस्तों, सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी देवी देवताओं से संबंधित होते हैं और ये आपको पता ही है, सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और भगवान भोलेनाथ तो हैं ही भोले भंडारी। इस दिन यदि कोई सच्चे मन से और पवित्र भावना से पूरे विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा कर लेते हैं तो भोले भंडारी अति शीघ्र प्रसन्न होकर उनके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। और ये तो शास्त्रों में भी लिखा है, जिसके सिर पर भगवान भोलेनाथ हाथ रख देते हैं उस व्यक्ति को कभी दुख कोई पीड़ा छू ही नहीं सकती और उस व्यक्ति के जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। और यदि आपके जीवन में भी किसी प्रकार का कोई कष्ट बना हुआ है, धन संबंधी कोई समस्याएं बनी हुई हैं, तो सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा करने के साथ साथ आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी। अगर आपने इन उपायों को सही ढंग से कर लिया तो भगवान भोलेनाथ आपकी इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करके अपने भक्तों को कठिन से कठिन समस्याओं से भी बाहर निकाल लेते हैं। वैसे तो भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए, लेकिन सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए खास माना गया है। यदि आप इस दिन पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं और कुछ उपाय करते हैं, भगवान भोलेनाथ को कुछ चीज़ें अर्पित करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होकर आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। और दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों में चावल को बहुत ही शुभ और पवित्र माना गया है, तो आज मैं आपको उसी चावल से कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिनको आपने मेरे बताए अनुसार सही ढंग सही विधि से कर लिया तो आपके जीवन से भी सभी प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं चावल से करने वाले उपायों की। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि चावल का उपाय करते समय कोई भी दाना टूटा ना हो, कोई भी अक्षत का दाना खंडित ना हो, सभी दाने अखंडित होने चाहिए, क्योंकि खंडित दानों से भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं। तो चाहे कोई पूजा पाठ हो या फिर कोई शुभ कार्य हो, उन सभी में खंडित दाना कभी नहीं लेना चाहिए। तो उपाय करते समय आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों, आपके जीवन में यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आपको प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा करनी है। विधिवत शिवलिंग की पूजा करने के साथ साथ आपको प्रतिदिन 5 दाने अक्षत के शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने हैं और इसके साथ ही 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जप करना है। अगर आप प्रतिदिन ऐसा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्द प्रसन्न होकर आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्टों को दूर कर देंगे, आपकी झोली खुशियों से भर देंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। और दोस्तों, यदि आप धन की कामना से पूजा करना चाहते हैं तो आपको ये करना है, सोमवार के दिन 11 मुट्ठी चावल लेने हैं, लेकिन ध्यान वही रखना है कि सभी अक्षत अखंडित होने चाहिए, खंडित अक्षत नहीं लेने हैं। तो आपको करना ये है, सोमवार के दिन ये 11 मुट्ठी चावल लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और वहाँ जाकर शिवलिंग की पूरे विधि विधान से पूजा आराधना करनी है। और विधिवत पूजा करते समय 1 मुट्ठी चावल आप शिवलिंग पे अर्पित कर दें और बाकी पूजा खत्म होने के बाद 10 मुट्ठी चावल जो बचेंगे या तो आप मंदिर के पुजारी को दान में दे दें या फिर किसी गरीब को दान में दे दें। और ये उपाय आपको पूरे 7 सोमवार लगातार करना है। अगर आप लगातार 7 सोमवार तक इस उपाय को कर लेंगे तो आपके धन आगमन के रास्ते खुलते चले जाएंगे और आपके जीवन से धन का अभाव भी धीरे धीरे दूर होने लगेगा। और यदि आप 11 मुट्ठी चावल का उपाय नहीं कर सकते तो ऐसी मान्यता है कि
आप प्रतिदिन 5 चावल के दाने भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं तो भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उनको सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उनके जीवन में भी धन आने के योग बनने लगते हैं। तो ये थे सोमवार के दिन चावल से करने वाले कुछ उपाय। इन उपायों को करके आप भी अपने जीवन से दुख दर्द परेशानियां दूर कर सकते हैं। तो ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और इसके साथ ही उपायों को करते समय भगवान के ऊपर पूर्ण श्रद्धा भाव और सच्चा विश्वास होना बहुत जरूरी होता है, तभी उपाय कारगर सिद्ध होते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।